ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सिर्फ सफलता मिले। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है, पर कर्म हमेशा अच्छे करें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप ब्रह्मांड से बात करना जानते हैं? क्या ब्रह्मांड आपकी बातें सुनता है? क्या आप जो ब्रह्मांड से जो बातें करते हो उसके बाद वो आपकी बातों को सुनकर आपकी इच्छाओं को पूरी करता है? इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि जब आप यूनिवर्स से बातें करते हो, कुछ मांगते हो, किसी चीज की प्रार्थना करते हो, तो उसका सुन के जो वो रिप्लाई देगा, क्या कैसे देता है? क्या वो फोन कॉल के करके आपको बताएगा, या आपको मैसेज करके बताएगा, या किसी इंसान को आपके जीवन में भेजेगा? तो आज इस पे ही चर्चा करेंगे कि जब आप ब्रह्मांड से बातें करते हो, आप रोज कैसे बात करोगे कि आपकी वो सारी इच्छाएं, सारी जो विश है वो आपकी पूरी कर देगा। चाहे वो विश जॉब की हो, शादी की, सफलता की, बच्चों की, गाड़ी की, बंगले की, हर वो इच्छा आपका यूनिवर्स पूरा करेगा। कैसे करेगा? उसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी चाहिए और उस स्टोरी से ही सीखना है आपको कि यूनिवर्स कैसे आपकी मदद करता है। एक माता जी हैं जो यूनिवर्स से बातें करती हैं, परमात्मा से बातें करती हैं, और परमात्मा से बात करने का ढंग भी उनका बड़ा निराला है। वो परमात्मा से पहले संबंध जोड़ती है, और वो संबंध कैसे भी हो सकता है, जैसे कि वो अपने परमात्मा को कभी माँ बना लेती है जरूरत पड़ने पे, कभी जरूरत पड़ने पे पिता बना लेती है, कभी ब्रह्मांड को ही अपना भाई बना लेती है, कभी अपने ब्रह्मांड को बहन बना लेती है। उससे वो हर रिश्ता जोड़ती है जो हम अब असल जिंदगी में जितने हमारे पास रिश्ते हैं ना, माता पिता भाई बहन, ये तो हमारे सगे संबंधी के रिश्ते, वो रिश्ते भी बनाती है। ससुर का, सास का, ननद का, देवर का, देवरानी का, वो हर रिश्ता जोड़ती है माता। और फिर उससे उसी रिश्ते के लिहाज से, उसी रिश्ते की मर्यादा में रह के फिर बातें करती है ना। अनोखी स्टोरी। और वो ब्रह्मांड उसकी बातों को सुनता है, और ब्रह्मांड उसकी वो हर इच्छा पूरी करता है। आज तक ब्रह्मांड ने उसको क्या क्या दिया है वो मैं आपको बता दूं। माता जी की हालत बहुत पहले दयनीय थी, और अब हालत ऐसी है कि उनसे मिलने के लिए भी आपको लंबो लाइन में खड़ी रहने पड़ सकता है। उनके पास अथाह धन हो गया, उनके पास आलीशान बंगला है, उनके बेटों की बहुत अच्छी अच्छी बिजनेस है, और उनकी बेटियों की जहाँ शादी हुई है वो भी आलीशान घर में हुई है। और ये सारे चमत्कार यूनिवर्स ने ही उनको दिए हैं, उस ब्रह्मांड ने ही उनको दिए हैं, उस परमात्मा ने ही दिए हैं। और वो दिए कैसे? क्योंकि माता ने हर किसी के साथ सिर्फ जो परमात्मा से हर रिश्ता जोड़ लिया। और जब आप रिश्ता जोड़ के उस पर भरोसा करके और उसी रास्ते में कल्पना करके जब आप अपनी इच्छाएं रखते हो, तो वो सारी यूनिवर्स पूरी करता है। कैसे करता है? जैसे माता के ना पहले पैसे नहीं थे, क्योंकि पति के पास जॉब नहीं थी, और उसने अब माता ने वो परमात्मा के साथ कौन सा रिश्ता जोड़ा होगा? सोचिए आप। पिता था, पिता का रिश्ता जोड़ा और उससे बातें करी कि पिता मेरे पति के पास जॉब नहीं है, ठीक है, और आप तो धनी हो, आपके पास तो हर चीज है, और आप दूसरों को हर चीज देकर सुखी भी कर सकते हो, और उसके लिए मैं जानती हूँ कि आपने अभी तक मेरे जीवन में जो जो दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत आप मेरा शुक्रिया है, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, लख लख धन्यवाद है ना, कि आपने मुझे ये जीवन दिया और ये घर दिया। लेकिन अब मेरे पति के पास कुछ भी नहीं है और आपके पास सब कुछ है। कि आप अपने बच्चे को चाहोगे कि आपका बच्चा आपके सामने रोए तभी आप दो? देखिए माता कैसे बातें कर रही है यूनिवर्स से, और यूनिवर्स उसकी सुन भी रहा है, और सुनकर उसकी इच्छाओं को भी पूरा कर रहा है। और ये चमत्कार कैसे कर रहा है? उसके पास अचानक से एक फोन कॉल आता है कि आपके पति की जो जॉब छूटी थी, जो जूते फैक्ट्री में काम करते थे,
वो वापस मिल गई है एज अ मैनेजर, और आप आइए और जॉब ज्वाइन करिए। सामने से अपॉर्चुनिटी आई, जॉब करी, पैसा कमाया, बच्चों को पढ़ाया, और अब शादी का वक्त आया। अब उसे ब्रह्मांड से एक पंडित का रिश्ता अपना लिया, एक रिश्ता जोड़ लिया कि पंडित जी, है ना, आप ब्रह्मांड हो, आप परमात्मा, और आप पंडित भी हो, और आप हमारी शादियों में जो जो अवरोध आ रहे हैं वो आप ही सॉल्व करोगे। जो जो हमें लग रहा है कि आप रिश्ता नहीं आ रहा है, तो हमारे जो भी इसके कार्मिक अकाउंट है, जो भी कुछ अवरोध आ रहे हैं वो आप सॉल्व कर दो। और ब्रह्मांड उनकी सुनता है, रिश्ता ऐसा भेजता है कि कोई अवरोध ही नहीं, कोई कल्पना शक्ति इतनी, मतलब दृढ़ विश्वास है उस कल्पना शक्ति में कि वो माता जो सब कुछ सोचती है, उसकी बेटी के अच्छे घर में शादी हो जाती है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, उसका भी रास्ता निकल आता है। वो यूनिवर्स के साथ वो हर संबंध बना ली है। अब यूनिवर्स उसकी हर बात ऐसा सुनता है जैसे वो माँ अपने बच्चे को आदेश देती है ना कि मुझे ये चाहिए, और ऐसा ही आदेश को वो फॉलो करता है परमात्मा ब्रह्मांड, और उसको वो चीज दे देता है। और इसमें काम क्या क्या चीज कर रही है, तो सबसे पहला जो काम कर रहा है वो आपका प्रार्थना है, और उस प्रार्थना में आपका भरोसा है। जो वो प्रार्थना करती है माता, पहले तो वो संबंध बनाती है। सबसे पहला काम जो आप सबको करना है, अपने यूनिवर्स के साथ संबंध बनाना सीखो। जो संबंध बनाओगे और जिस संबंध से आप वार्ता करोगे, जो बातें करोगे, यूनिवर्स आपको वो चीज देगा। जब संबंध बना लोगे तो दूसरे बार उसमें प्रार्थना करोगे, और तीसरा ग्रेटिट्यूड फील करोगे, आप परमात्मा को धन्यवाद दोगे जो आपके पास है। और चौथा, आप कल्पना शक्ति से उस चीज को देखोगे जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है कि मेरे पास एक बड़ा सा घर हो, तो उस इच्छा शक्ति में देखते हुए परमात्मा के सामने अपनी इच्छा को रख देना है। उस संबंध से जो आपके पास संबंध बनाया है आपने, अगर पिता का बनाया है तो पिता के सामने अपनी इच्छाएं रख देनी है कि मुझे एक घर चाहिए, मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए। आपने कल्पना शक्ति में देखा है, उसको विजुअलाइज किया है, उसको खुली आंखों से देख रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो कि आपका 4 मंजिला का घर है, 14 कमरे हैं, 2-3 बाथरूम हैं, पूजा घर है, सुंदर सा आपने कल्पना कर लिया, और सारी सुख सुविधाएं हैं उस घर में। तो परमात्मा वो चीज आपको दिलाएगा और उसका रास्ता बनाएगा, और ऐसा कॉल आएगा या मैसेज आएगा या कोई प्रॉपर्टी डीलर आपके घर के पास ही आ जाएगा, और आपको वो घर दिलाने की पूरी कोशिश करेगा, और आपकी डीलिंग भी बहुत सस्ते दामों में करवा देगा। तो ये सारे चमत्कार हो सकते हैं। तो वो कल्पना के बाद फिर आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, फिर परमात्मा को धन्यवाद देना है, और फिर परमात्मा से फिर अपनी अगली इच्छा रखनी है। तो ये कर्म चलता रहता है। जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आता है, ठीक है, हम बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अफर्मेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी की बात, आपको कुछ नहीं आता है। जैसे वो माता को कुछ नहीं आता है ना, कोई साइंस नहीं, और जो रिलेशन है वो भावनात्मक संबंध बनाया। संबंध के पास जो भरोसा है वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि उस माता जी के पास सब कुछ है। आपको भी अगर अपने जीवन में जॉब, शादी, घर, बंगला, पैसा चाहिए, तो आपको भी उस भरोसा जिसको विश्वास कहते हैं, उसको अटूट विश्वास आपको रखना पड़ेगा, निष्ठा रखनी पड़ेगी। और जो बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कि आपके मन में कोई द्वेष, कोई जलन, कोई कुड़न की भावना किसी और को देखकर, जैसे उसके पास बंगला मेरे पास भी होना चाहिए, और फिर मैं संबंध बनाऊं, फिर यूनिवर्स के सामने इच्छा शक्ति रखूं, पर भावना कौन सी गई आपकी? जेलसी की, है ना, द्वेष की, या आपने, और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके साथ काम कर रही है, तो वहाँ इच्छाएं पूरी नहीं होगी। यूनिवर्स आपकी सुनेगा और अनसुना कर देगा, ये इसका तो नियत साफ नहीं है, इसको कैसे दे दूं मैं, और वो नहीं देता है। तो आपकी जो मन है, वो जो माता है, मन साफ, निर्मल, करुणा से भरा हुआ है ना, दूसरों के लिए दया है, सेवा भाव है, जब भी जाती निकलती जितने पैसे पर्स में सब दान करती जाती। तो ये भाव जो जीवन में जो अटूट विश्वास है, आपको श्रद्धा है उस यूनिवर्स पे, उस ब्रह्मांड पे, उस परमात्मा पे, वही आपकी हर इच्छाओं को पूरी करता है।
तो होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और यूनिवर्स कब आपकी इच्छा पूरी करेगा, कैसे करेगा, वो सारा इस वीडियो में बात कर ली मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ हाइप भी करें, और जितना आप हाइप करेंगे उतनी आपका जो विश्वास है मेरे पे वो भी ऊंचा होगा। और उस परमात्मा पे तो आपको विश्वास करना ही है, क्योंकि वो सुन रहा है आपको। आपको हर जो एक्टिविटी है आपकी, हर कर्म है आपके, उस पर उसकी नजर है। जब आप उससे संबंध बनाते हो तो एक संबंधी क्या करता है, रिश्तेदार क्या करता है, आप पे नजर रखता है, और वैसे ही नजर रख के आपके हर कदम पे सफलता लिख देता है। और जैसे उस माता जी अपने जीवन में सब कुछ पा लिया, आप भी अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो। जो इच्छा करोगे वो सब मिल जाएगा। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन और जो रातें सभी सुखमय और आनंद से गुजरे।